हम अपने अपने जनपद में काम का विभाजन करके विधानसभा के अनुसार, मंडल के अनुसार अपने जिले के पदाधिकारियों को, उनके पदाधिकारी, सम्मानित महापौर, आप सब आज की बैठक में पधारे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन दिए। सौभाग्य का विषय है कि आज की बैठक में हम सबके नेता आदरणीय अनिल वाल्मीकि जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय बड़ी बहन गुलाबो देवी जी, आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, आदरणीय बलदेव सिंह ओलख जी, आदरणीय जसवंत सैनी जी, आदरणीय प्रजेश सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, आदरणीय के मलिक जी, आज भी इस बैठक में पधारे। हम अपने अपने जनपद में काम का विभाजन करके विधानसभा के अनुसार, मंडल के अनुसार अपने जिले के पदाधिकारियों को, उनके पदाधिकारी, आदरणीय अनिल वाल्मीकि जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय बड़ी बहन गुलाबो देवी जी, आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, आदरणीय बलदेव सिंह ओलख जी, आदरणीय जसवंत सैनी जी, आदरणीय प्रजेश सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, आदरणीय के मलिक जी, आज भी इस बैठक में पधारे। 2014 के बाद जो भी एनडीए के घटक दल हैं, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। अपना दल हमारा सबसे पुराना गठबंधन का पार्टनर है और 5 चुनाव गठबंधन अपना दल के साथ हम लोग लड़े हैं। इसके अलावा निषाद पार्टी है, स्वयंदेव समाज पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है। तो जो गठबंधन के साथी हैं, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। आप अखिलेश यादव जी के चुनावों का, पिछले चुनावों का उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि वो 2014 में किसके गठबंधन के साथ थे, 2017 में किसके साथ थे, 2019 में किसके साथ थे और 2022 में किसके साथ थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुराने गठबंधन का कोई साथी उनके साथ नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। ये वोट चोरी वाला जो मुद्दा जो चल रहा है, बहुत ज़्यादा इसको उठाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे यहाँ देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं और निर्णय जनता करती है, अंतिम निर्णय जनता करती है। इस प्रकार के बयानबाजी करके जनादेश का अपमान करना, मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए हित में नहीं है। ऐसा है नहीं कि सारे चुनाव भाजपा जीती हो, कई राज्यों में हम चुनाव हारे भी हैं। वो ईवीएम का मुद्दा भी उठाते हैं। कई राज्यों में चुनाव हारे भी हैं और जीते भी। अभी लोकसभा के परिणाम आए, उत्तर प्रदेश की जो परिणामों की स्थिति रही है वो जग जाहिर है, सबको पता है। लेकिन ये विपक्ष का एक एजेंडा है, निगेटिव एजेंडा। चुनाव हारेंगे तो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करेंगे, पुलिस प्रशासन को दोषी ठहराएंगे, ईवीएम को दोषी ठहराएंगे और अगर जीतेंगे तो इसकी कोई चर्चा नहीं। और मेरा केवल ये है कि विपक्ष जनादेश का सम्मान करना सीखे, ना कि अनावश्यक समाज में अनास्था निर्माण। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव जी का ये बयान है कि वो बोलते हैं कि 18,000 एफिडेविट हम जनता की तरफ से दे चुके हैं। अब ये तो इस बात का जवाब तो इलेक्शन कमीशन दे सकते हैं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन अभी तक जो भी इस प्रकार की शिकायतें आई, जो मुझे इतनी जानकारी है, उसमें से कोई लिखित जानकारी किसी विषय को लेकर इन लोगों ने नहीं दी है। केवल ये बयानबाजी तक सीमित है और बयान केवल निगेटिव बयानबाजी करके समाज में एक अनिश्चितता का वातावरण पैदा करना चाहता है विपक्ष।
आपने देखा होगा ये लोग कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से प्रभावित हैं। आम आदमी पार्टी के नेता जिस प्रकार से बयान देते थे और बयान देने के बाद गायब हो जाते थे, और बाद में लोग कुछ अदालतों में गए तो माननीय न्यायालय ने जो कार्रवाई करने की स्थिति आई तो उन लोगों ने क्षमा मांग ली। तो ये बयान भी है, बयानों को केवल नकारात्मक विषयों के लिए इस्तेमाल करना। अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन का एक भी वोट नहीं काट पाएंगे। समाजवादी पार्टी के या विपक्ष के चुनावों में जब चुनाव होते थे आज से 10-15 साल पहले, तो चुनावों में हिंसा होती, चुनावों में बूथ कैप्चरिंग होती थी और हिंसा में जान माल के लोगों की हानि होती थी। आप 10 सालों की घटना बताएं जिसमें कोई चुनाव में हिंसा हुई हो, कोई बूथ लूटने की शिकायत मिली हो, इस प्रकार की अराजकता करी हो। तो ये बूथ के लुटेरे यही लोग हैं और अब इन्हें का अवसर मिल नहीं रहा, इसलिए चुनाव की प्रक्रिया पर ही प्रश्न खड़े करना। भाई साहब नमस्ते। आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिम क्षेत्र की हमारी संगठनात्मक बैठक थी। तो कुछ जो आगामी कार्यक्रम अभियान है उन अभियानों की हम लोगों ने चर्चा की है। सामान्यतः पहला अभी अगले साल पंचायतों के चुनाव होने हैं, उसकी भी हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों के चुनाव होने हैं। उनमें शिक्षक और स्नातक की सीटें हैं, तो उसमें मेरठ के शिक्षक की भी स्नातक का चुनाव होना है। मुरादाबाद मंडल में जो शिक्षक की सीट है उसका चुनाव होना है। तो उसमें सामान्यतः वोट बनवाने का एक अभियान रहता है, क्योंकि हर बार नई मतदाता सूची बनती है। तो उसकी हम लोगों ने योजना बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से और महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में हमारे कार्यक्रम है। उसमें रचनात्मक काम भी है, सेवा के काम भी हैं, हमारे संगठनात्मक विषय भी हैं, स्वच्छता के अभियान भी है, वृक्षारोपण के अभियान भी हैं और खादी को प्रमोट करने के लिए महात्मा गांधी जी की जयंती पर भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे। इसके पीछे सामान्यतः हमारी सरकार के कामकाज लेखा जोखा लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम प्रयास करेंगे, घर घर जाएं, गाँव गाँव। भाई साहब ये जानना चाहेंगे कि जिला पंचायत में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और समाजवादी पार्टी तो एक तरफ ये है कि कुछ सीटों पर घोषणा भी कर रहे हैं और वार्डों में माफ कीजिएगा, और पिछली बार जो आपकी सीटें रह गई थी जैसे एटा हो गया, संत कबीर नगर हो गया, आजमगढ़ हो गया, इसको लेकर किस तरीके की तैयारी है? हमारी तैयारी अभी हम प्रारंभिक अवस्था में है, तो हम उसमें संगठन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने हमारा संगठन का जो ढांचा है उस ढांचे में हम लोगों ने अलग से पंचायत चुनाव को लक्षित करके अलग अलग वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, चाहे जिला पंचायतों के वार्डों के हिसाब से, इलाकों के हिसाब से, जिलों के हिसाब से, अपने कार्यकर्ताओं को अभी जो काम चुनाव से पूर्व हम लोगों को करने हैं उनकी तैयारी की दृष्टि से हमने संगठन की रचना स्ट्रक्चर बनाया है। उसमें हम उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक परिणामों से जुड़ा विषय है तो निर्णय जनता को करना होता है। हम लोग अपनी बात बेहतर तरीके से समाज के बीच में रख सकें, जनता के बीच में रख सकें, इसका प्रयास पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हम लोग करते हैं। और जो जो काम पंचायतों में सरकार भाजपा की या एनडीए की सरकार आने के बाद काम हुए हैं, उन कामों का लेखा जोखा लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। मूल जीत का क्या मूल मंत्र दिया है? हम लोग जो भी कार्यक्रम अभियान है, चाहे चुनाव हो या हमारी संगठनात्मक विषय, हम अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, संपर्क और उनके समाज से संवाद के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। अगर हम सरकार में हैं तो हम अपनी सरकार का लेखा जोखा जनता के बीच में रखते हैं। हम राज्य में सरकार में हैं पिछले 9 वर्षों में, तो हमने जो काम किए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, पंचायतों में भी, उनका हमने पूरा प्रारूप तैयार किया है। ऐसी केंद्र में हम सरकार में हैं, तो जहाँ जहाँ हमारी सरकार है उन सरकारों का लेखा जोखा और संगठनात्मक विषय लेकर हम जनता के बीच में। अध्यक्ष जी, पिछले चुनाव में ये देखा गया था कि कुछ कार्यकर्ताओं का विरोध किया गया था
क्योंकि ये देहात क्षेत्र आ जाता है तो यहाँ पर खुल के विरोध हो ही जाता है, देखा भी गया है, वीडियो भी वायरल है। सामान्यतः जो ये चुनाव होते हैं पंचायतों के, उसमें किसी पार्टी का सिंबल तो होता है, और पार्टियां, खासकर हमारी पार्टी, हम लोग केवल जिला पंचायतों के प्रत्याशी, अपने प्रत्याशी घोषित करके चुनाव लड़ते हैं। बाकी में पार्टी की भूमिका नहीं होती। कोई कार्यकर्ता है, वो लड़ना चाहता है और लड़ रहा है तो उसका निजी विषय है, लेकिन पार्टी का इन्वॉल्वमेंट केवल जिला पंचायतों के वार्ड तक है। ना ग्राम सभा के सदस्य में है, ना ग्राम सभा के प्रधान में है, ना क्षेत्र पंचायत के सदस्य में। तो पहला चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत में हम लोग जिला पंचायत के वार्ड का घोषित करके लड़ते हैं। उसके बाद फिर चुनाव होते हैं तो हम लोग क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का कैंडिडेट घोषित करते हैं और जिला पंचायतों का अध्यक्ष का करते हैं। तो उसकी तैयारी हमारी पूरी। राजौर के पास एक सीट है, बात करते अभी आप गठबंधन में हैं, तो किस तरीके से ये आगे भी चलेगा या हो सकता है कि जिला पंचायत? गठबंधन के विषय को लेकर केंद्रीय पार्टी निर्णय इसमें करती है। तो जैसा भी केंद्रीय पार्टी के साथ लोकदल के हमारे लोग बैठेंगे और जिस बात पर भी सहमति बनेगी, बीजेपी गठबंधन धर्म निभाना जानती है और हम एनडीए का हिस्सा हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे। अखिलेश यादव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी पहले इस्तेमाल करती है फिर बर्बाद करती है,